अब यह संसार है, तो संसार में जो भी व्यक्ति आया है तो संसार की माया से अछूता नहीं रह सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, ईर्ष्या, यही संसार की माया है। और जब से ये जीव का जन्म हुआ तो संतों ने कहा कि ये संसार की माया उससे लिपट गई। भूमि परत भाढ़ा भरे पानी, अजमी जीवहीं माया लपेटानी। पानी का बूंद जब बादल से गिरता है तो उस समय वो स्वच्छ होता है, किसी प्रकार की उसमें गंदगी नहीं होती है। लेकिन ज्यों जमीन पर गिरा त्यों ही मिट्टी में मिल कर के कंदला हो जाता है। इसी प्रकार जब ये जीव जन्म धारण करता है उस समय ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमाल सहजे सुख राशि। उस समय ये जीव ईश्वर का अंश होता है, चैतन्य होता है, सुख की राशि होती है, माया गुणगोगार होता है, न कोई अपना होता है इसका, न कोई पराया होता है। लेकिन जब ये जीव संसार में आया तो मैं और तोर तोर तय माया जहीं बस कीने जीव निकाया। या मेरा है या तेरा है, इसने मुझे इतना दे दिया तो ये मेरा मित्र हो गया, इसने मुझसे इतना छीन लिया तो मेरा शत्रु हो गया। फिर इसने मुझे दुर्वचन कहे तो उसके ऊपर क्रोध भाव जागृत हुआ, किसी ने मधुर भाषण कर दिया तो उसके प्रति प्रेम भाव जागृत हो गया। इस संसार की माया से जीव इतना लिप्त हो जाता है कि चाह करके भी कोई बिरला ही इस माया से अपने आप को बचा पाता है। संत लोग कहते हैं किसी के अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान की माया ही ऐसी बलवती है कि मोह नयंध कीन केहीं केहीं। ये संसार का मोह ही ऐसा है कि व्यक्ति को अंधा बना देता है। फिर न्याय धर्म का उसमें लोप हो जाता है। महाभारत में दिखाया गया कि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र इतना अंधा है कि उसको अपने भाइयों के पुत्रों के प्रति न्याय की भावना जागृत नहीं होती है। अपनी पुत्र वधू की खिंचती हुई साड़ी और लाज भी उसे दिखाई नहीं देती है। फिर कहा गया को जगह कामे न चावै न जीही। भला ऐसा कौन है
जिसको कामदेव ने न नचाया हो। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, एक प्रवचन में मैंने जैमिनी का उदाहरण दिया था। विश्वामित्र, श्रृंगी सभी स्त्रियों के रूप में फंस करके अपना तप त्याग नष्ट कर लेते हैं। अत्रसना के ही न कीन बौरा। तृष्णा माने इस संसार के पदार्थों को इकट्ठा करने की भूख का नाम तृष्णा है। हम तृष्णा के मारे पागल हो जाते हैं। ये चीज़ मुझको मिल गई, इससे मैंने इतना सुख उठाया, अगर वो वस्तु मुझको मिल जाए तो उससे मुझे और सुख मिलेगा। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपना समय, तन, मन, शारीरिक शक्ति सभी लोग नष्ट करने लगते हैं। अकेही के हृदय क्रोध नहीं दाहा। भला क्रोध आने पर किसके हृदय में अग्नि उत्पन्न नहीं हो जाती, उसका हृदय नहीं धधकने लगता। यानी मोह व्यक्ति को अंधा बनाता है। काम जो है वो नचाता है और तृष्णा व्यक्ति को पागल कर देती है, और क्रोध जो है वो व्यक्ति का हृदय जलाता है। लक्ष्मी को पा करके लोग अभिमानी हो जाते हैं और अपना तथा अपने संबंधियों तक का अभिमान करने लगते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर प्रभुता आ जाती है तो वो एक प्रकार से बहरा हो जाता है। जैसे बहरा किसी की आवाज़ नहीं सुनता, उसी प्रकार प्रभुतावान व्यक्ति भी किसी की बात नहीं सुनता है। और जो बने ज्वर के नहीं बल खावा। जवानी का बुखार, चढ़ती हुई जवानी भला किसको आप से बाहर नहीं कर देती है। ये सब माया है। लेकिन जो भगवान के आश्रित हो चुका है, संत महापुरुषों की संगति जिसने ग्रहण कर ली है, सत्संग जाने लगा है, अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लिया है। प्रजाहात यदा कामान सर्वान् पार्थमन्तोगतान् आत्मन्येव आत्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञ प्रदोच्यते। जिसने अब समस्त इंद्रिय विषयों से अपनी इंद्रियों को खींचकर मन सहित इंद्रियों को वश में करके परमात्मा का आश्रय ले चुका है। ये संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा, जवानी का जोश, ये कुछ भी जो है उसे अपने मार्ग से विचलित नहीं करते हैं। वो इनसे विचलित नहीं होता है। न तो क्रोध से उसका हृदय जलता है, न तो वो मोह से अंधा होता है, न वो जो है जवानी का ज्वर उसे बल खाता है, न काम उसे अपने चुंगल में फंसा करके जगत का नाच नचाता है। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह से बचना है, अपने हृदय को जलन से रोकना है, मोह में अंधे होने से बचना है, जवानी के ज्वर से बचना है, तो मन सहित इंद्रियों को वश में करके परमात्मा की शरण लेना चाहिए। और परमात्मा का आश्रय ग्रहण करने वाले को संसार के ताप कभी तापित नहीं कर पाते हैं।